हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा लर्निंग हब पे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं परसेंटेज का नेक्स्ट टाइप, यानी कि है जो चुनाव पर आधारित प्रश्न। आजकल देखिए पंचायती चुनाव आने वाली है, तो इसके बारे में जैसे जैसे टॉपिक्स बढ़ेगी वैसे वैसे कुछ ना कुछ क्लैरिटी जरूर आएगी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही बारीकी से और बहुत ही ईजी वे में हम लोग सीखने वाले हैं। तो बहुत बेसब्री से आप लोग का इंतजार आ रहा होगा, क्योंकि 2 से 3 दिन वीडियो नहीं मिल पाई है। देखिए फ्रेंड्स, कुछ ऐसी काम आ जाती है जिसके कारण आप लोगों को थोड़ा सा क्लास रोक देना पड़ रहा है, लेकिन आज से वीडियो मैं कंटिन्यू बनाते रहूँगा। अब रीजनिंग भी मैं कंटिन्यू लेकर के आऊँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के आप लोगों को तो इंतजार कराया, इसके लिए थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा आप लोग। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पहले कंसेप्ट मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ आप लोगों को, उसके बाद से शुरू करते हैं चैप्टर्स की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स, कंसेप्ट क्या है देखा जाए। जो चुनाव होता है, जैसे मान लीजिए कि जो चुनाव में होता है वो दो प्रत्याशी भाग लेते हैं। एक होता है जीतने वाला, जीतना किसको मतलब अच्छा नहीं लगता है, सबको जितना अच्छा लगता है। एक होता है हारने वाला, एक होता है जीतने वाला और एक होता है हारने वाला। इसको कहा जाता है विनर, इसको कहा जाता है लूजर। तो फ्रेंड्स, अब कैसे क्वेश्चन इस पर बन सकती है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहले कंसेप्ट को थोड़ा सा डील कर ले रहे हैं। जीतने वाला हारने वाला, जैसे मान लीजिए कि कह दिया गया कि एक प्रत्याशी जो है उसको 30% वोट मिला, जीतने वाले प्रत्याशी को 30% वोट मिला, तो हारने वाले उम्मीदवार को कितने परसेंट वोट मिला होगा? 70% वोट मिला होगा। हारने वाले उम्मीदवार को कितना परसेंट वोट मिला होगा? अगर जीतने वाले उम्मीदवार को 30% अगर आपका वोट मिल जाता है, तो हारने वाला के या ऑफिस से बात है कितना मिला होगा? 70 मिला होगा। तो ध्यान से देखिएगा, अंतर कितना का आएगा इसमें? 40 का अंतर। ये जो 40% का अंतर जो आएगा, इसी कारण से हारा होगा वो। जो 40 का अंतर आया होगा, इसी कारण से वो हारा होगा। अब नेक्स्ट कंसेप्ट क्या होगा फ्रेंड्स, देखिएगा यहाँ पे अगर कह दिया गया कि टोटल, देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले बात कर ले यहाँ पे वोट की, टोटल वोट। टोटल अगर वोट की बात कर ले हम लोग, तो टोटल वोट आपका 100% होता है। टोटल वोट कितना होता है आपका? 100%। अगर कह दिया जाएगा कि जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वोट मिल गया, जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वोट मिल गया, तो हारने वाले को बता दीजिए कितना मिला होगा? आप बोल दीजिएगा 40% मिला होगा। अब बोले कि कितना परसेंट से हारा होगा, तो आप देख सकते हैं जीत और हार का अंतर कितना है? 20% से हारा होगा वो। यही अगर 20% इसको मिल जाता तो ये कभी हारता ही नहीं। ठीक है, अगर ध्यान से देखिएगा, एक और मैं थोड़ा सा कोशिश लेकर के मैं बता रहा हूं इसको। देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि वोट की अगर दे दिया जाए संख्या, वोट की कि वोट हमारा कितना है यहाँ पे? 20,000 है। ठीक है, और कहा गया कि जीतने वाले प्रत्याशी को 60% वोट मिला, और हारने वाले को, देखिए यहाँ पे 100% अगर वोट है, अगर कहा गया कि जीतने वाले प्रत्याशी को 60% वोट मिला, तो हारने वाले को कितना मिला होगा? 40% मिला होगा। तो टोटल वोट कितना है? 20,000। तो देख लीजिए कितने का अंतर से हारा है? 20% का अंतर से हारा है। तो 20% हमारा 20,000 के बराबर हो जाएगा। काट देंगे इसको, कितना हो जाएगा यहाँ पे? 1,000 हो जाएगा आपका। 1% का वैल्यू आ गया हमारा कितना? 1,000। तो 100% का वैल्यू आप निकाल सकते हैं यहीं से। कितना हो जाएगा यहाँ पे? 1,000 पे आप 2 जीरो और बढ़ा दीजिए यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, कहानी कुछ ऐसी ही चलती है। तो अब देखिए एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या आता है, ध्यान से समझा जाए उसको भी। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, आती है कि अगर ध्यान से देखिएगा यहाँ पे 100% अगर हमारा वोट है, इसमें से अगर कह दिया जाएगा यहाँ पे कि 20% जो है वो इनवैलिड है। इनवैलिड का मतलब होता है अवैध। अवैध क्या होता है? तो फ्रेंड्स, एक बात को समझिएगा, अवैध का मतलब होता है इनवैलिड, यानी कि दोनों प्रत्याशी में से कोई भी प्रत्याशी उसको पसंद नहीं है, यानी कि इनवैलिड वही वोट होती है।
तो 20% अगर 100% में से 20% अगर अवैध हो गया तो वैध कितना होगा, 80% वैध होगा, यानी कि वैलिड होगा। ये आपका वैलिड वोट हो गया, इसको बोला जाता है वैध वोट। तो कंडीशन कुछ इस तरह से कैसे चलती है यहाँ पे। अब कहेगा इसमें कि जीतने वाले को 20% वोट मिला और वो जीत गया। तो एक बात बताइएगा यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि जीतने वाले को लेते हैं 60% लेते हैं, जीतने वाले को 60% मिला और वो जीत गया, तो हारने वाले को कितना मिला होगा। तो ये अब देखिएगा 100% की तरह काम करेगा ये। अब हारने वाले को मिला होगा 40%, क्योंकि देखिएगा ये अब 80% तो वैलिड था ना, लेकिन 100% की तरह काम करेगा यहाँ पे, क्योंकि वैध जब जो होगा ना, वैध यही सब कुछ काउंटिंग होगी। तो फ्रेंड्स आप लोगों को क्वेश्चंस जैसे जैसे मिलेगा वैसे वैसे आप लोगों को बारीकी से हर एक चीज़ समझ में आने वाली है। तो चलिएगा फ्रेंड्स, वही अंदाज पढ़ाने का फर्स्ट क्वेश्चंस लेते हैं आपके स्क्रीन पे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजयी हुआ। ज्ञात कीजिए कि मतदाता सूची में कितने नाम दर्ज थे, यानी कि कितने मतदाताओं ने अपना मतदान किया था। तो ध्यान दिया जाए, हम क्या बताए हैं अभी कि अगर 100% वोट है तो इसमें कह रहा है कि 65% मत प्राप्त हुआ है जीतने वाले को 65% मत प्राप्त हुआ है। तो हारने वाले का घटा दिए, 10 में से 5 गया 5, और यहाँ पे हो जाएगा 9 में से हो गया 3, यानी कि 35% इसको मिला होगा। अब दोस्तों क्या कह रहा है इसमें कि वो 900 मतों से जीत गया है, 900 मतों से विजयी हुआ है। तो अब देख लीजिए अंतर कितना का हुआ है। तो अंतर है आपका 0-30 का अंतर है। 30% जो हो जाएगा आपका दे रखा है तो 900 दे रखा है, तो 900 मतों से विजय, जो अंतर को अंतर के बराबर कर दिए। यहाँ पे निकालना है टोटल का, तो 100 से गुना कर दिए यहाँ पे। तो 10 से 10 3 से काटिए 3 बार में, तो कितना हो जाएगा आपका 30 में जब 100 से गुना कीजिएगा तो कितना आपका आ जाएगा 3000, कितना आ जाएगा टोटल वोट की संख्या आ जाएगी आपका। ठीक है, अगर पूछा जाए कि ये कितने वोट से जीता होगा, तो 3000 का क्या कीजिएगा आप लोग 65% आप वोट निकाल लीजिएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 3 15 के 5 और 6 3 18 18 1 19, यानी कि 1950 वोट इसको मिला होगा 3000 का। इसको अगर हारने वाले को देखा जाए तो 3000 का क्या करेंगे हम लोग 35% निकाल लेंगे। यहाँ पे 2 0 से 2 0 कहानी खत्म, गुना कर लीजिए 5 3 15 3 3 9 1 10, यानी कितना जगह पे 1050 वोट इसको मिला होगा और 1950 इसको मिला होगा। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं, आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपके स्क्रीन पे। क्या कह रहा है ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि एक चुनाव में ए और बी 2 प्रत्याशी थे। ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया। अगर 100% वोट है तो ए ने 45% प्राप्त कर लिया है। तो एक बात बताइएगा यहाँ पे, परंतु 1000 मतों से चुनाव हार गया। 45% अगर मत प्राप्त किया है और 1000 से हारी हो गया है, तो बताइएगा यहाँ पे 100% अगर वोट है तो 45% इसको मिल गया होगा। तो इसको कितना मिला होगा, घटा दिए 10 में से 5 गया 5 और 9 में से 4 गया 5, यानी कि 55% किसको मिला होगा, तो बी को मिला होगा। कह रहा है कि 1000 मतों से हार गया। तो 1000 जो मत दिया गया है वो अंतर दिया गया है हमारा। 1000 जो मत दिया गया है वो अंतर दिया गया है। तो अंतर का तुलना अंतर से निकालना है 100 से, तो गुना कर देंगे इसको। अंतर देखिए तो 10 का, तो ध्यान से 10 से 10 यहाँ पे, तो गुना कीजिएगा तो कितना जाएगा आपका 10,000 हो जाएगा यहाँ पे। अगर पूछा जाएगा यहाँ पे कि ए को कितना वोट मिला होगा, तो 10,000 का क्या करेंगे यहाँ पे, 10,000 का 45% निकाल लीजिए। यहाँ पे 10,000 का आपका 45% निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 45%। हटाने के 2 0 खत्म कर दीजिए कहानी, तो कितना होगा, इसको मिला होगा 4500 वोट मिला होगा, और इसको कितना मिला होगा यहाँ पे 5500 वोट मिला होगा। आप खुद से देख लीजिए यहाँ पे 55 से कैसे आया, तो 10,000 का 55% आप निकाल लीजिए तो 5500 आएगा आपका। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं। अब अंतर देख लीजिएगा यहाँ पे, तो देखिएगा 1000 से ना हारा है, देखिए तो यहाँ पे 5500 और 4500, तो देखिए तो अंतर दोनों में कितना का है 1000, जो कि क्वेश्चन में हमारा दिया गया था ना, अंतर कितना का था। तो अंतर का तुलना अंतर से निकालना है वोट, 100 से गुना कर देंगे यहाँ पे। बस 2 ही स्टेप काफ़ी है आपको बनाने के लिए, बस फ्रेंड्स 2 स्टेप, कहानी खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार ने भाग लिया। तो चलिए ध्यान से देखिए यहाँ पे, एक चुनाव में जैसे मान लीजिए कि चुनाव है, तो एक पहला उम्मीदवार, दूसरा उम्मीदवार और तीसरा उम्मीदवार, 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया है। 3 उम्मीदवार ने भाग लिया है।
अब फ्रेंड्स देखा जाए क्या कर रहा है क्वेश्चंस में। जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला और वो तीसरे स्थान पर रहने वाले के एक चुनाव में 3 उम्मीदवार ने भाग लिया। जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला। जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मिला यहाँ पे 45%। अगर ध्यान से देखिए यहाँ पे जीता वाला होगा तो 45%, अगर पहले स्थान पर रहा होगा, तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले को 25% मत मिला। इसको मिला है तीसरे स्थान पर जो है 25%। तो 100% अगर वोट है हमारा, 45% ये ले लिया और 25% ये ले लिया, तो दोनों को जोड़ा जाएगा आपका 70% हो जाएगा आपका। दोनों को जोड़ा जाएगा तो 70% मिल गया। यहाँ पे 100% में दोनों बांट लिया अपना 70%, यानी कि 30% बीच वाले को मिला होगा। कॉमन सेंस लगाइए बस, आराम से देखिएगा। 45% इसको मिल गया, आज तीसरा स्थान पर रहने वाले को 25% मिल गया, तो इसको कितना मिला होगा 30% मिला होगा। तो कह रहा है यदि दूसरे स्थान पर रहने वाला व्यक्ति 4500 मतों से चुनाव हार गया, दूसरे स्थान पर रहने वाला व्यक्ति 4500 मतों से हार गया है, 4500 मतों से। तो ध्यान से समझा जाए यहाँ पे, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे 4500 जो दिया गया है वो हमारा अंतर है। तो अंतर का तुलना देखिए यहाँ पे अंतर से कर लें, क्योंकि देखिए जीतने वाला ये है, हारने वाला ये है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे इन दोनों का अंतर कितना है आपका 15। तो अंतर का तुलना अंतर से टोटल वोट निकालना है, 100 से गुना कर दिया यहाँ पे। 15 से 15 3 45 कर दिया यहाँ पे, तो 30 पर कितना जीरो है यहाँ पे 3 जीरो, यानी कि 30,000 टोटल वोट होगा। अब तीनों का अलग अलग आप चाहें तो निकाल सकते हैं कि इसको कितना वोट मिला होगा। अगर इसको निकालना है तो 30,000 का 45% निकाल लीजिए, पहले वाले को मिला होगा। इसका निकालना है तो 30,000 का 30% निकाल लीजिए, जो सेकंड वाले को मिला होगा। अगर थर्ड का निकालना है तो 30,000 का 25% निकाल लीजिए, वो थर्ड वाले को मिला होगा टोटल वोट। तो फ्रेंड्स ऐसे ही कुछ कहानी चलती है इसमें, बहुत ही आसानी से आप लोग को सॉल्व कर पा रहे हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जा रहा है कि एक त्रिपक्षीय चुनाव में ए को कुल मतों का 10% मत प्राप्त किया। जैसे मान लीजिए कि ए है, 100% वोट है, वोट 100% आपको लेना है। ए जो है यहाँ पे इसको 10% वोट मिला और वो तीसरे स्थान पर रहा। ए को कुल मतों का 10% मत प्राप्त हुआ और वो तीसरे स्थान पर रहा। बी को 48% मत मिले। बी को जो है ना वो 48% मत मिला है, बी को 48% मत मिला है। तो ध्यान से देखा जाए यहाँ पे 100% अगर वोटिंग है हमारी, 100% अगर वोट है, अगर इसको मिल गया है 10%, इसको मिल गया है 48%, तो सी वाले को कितना मिल गया, क्योंकि त्रिपक्षीय चुनाव है, सी वाले को कितना मिला होगा यहाँ पे 48 को 10 को 58 को, तो 58 को, तो 100 में से जब 58 घटाइएगा तो आपका 42% इसको मिला होगा। तो फ्रेंड्स देखा जाए ध्यान से कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। उसके बाद कह रहा है कि 48% मत मिले और वो 1200 मतों से चुनाव जीत गया। तो सी दूसरे स्थान पर रहा, सी जो है वो दूसरे स्थान पर आ गया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है सी दूसरे स्थान पर है चाहे तीसरे स्थान पर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कह रहा है कि चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने अपना मतदान दिए थे। तो ध्यान समझिएगा यहाँ पे इन दोनों का अंतर कितना है, यहाँ पे हार जीत का अंतर 6 का। तो देखिए यहाँ पे 1200 जो है ना वो अंतर दिया है, तो अंतर का तुलना अंतर से कर लेंगे, टोटल वोट निकालना है 100 से गुना कर लेंगे। यहाँ पे 6 से काट दिए 2 बार में, तो इसको कितना हो जाएगा आपका 20,000 जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे टोटल वोट आ जाएगी। 20,000 जो आया था आएगा वो टोटल हमारी वोट हो जाएगी। अगर इसका निकालना होगा कि एक अकेले कितना वोट मिला, तो 20,000 का 10% निकाल लीजिए, ठीक है, यानी कि 2,000 इसको मिला होगा। अगर कह देगा कि किसको बी को कितना मिला होगा वोट, तो 20,000 का 48% निकाल दिए, इसका 48 गुना 96 वोट इसको मिला होगा। अगर सी का पीस देगा तब 42 गुना 84% वोट इसको मिला होगा यहाँ पे। तो इसमें से सब आप निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, ये वाला थोड़ा सा अब जो आने वाला है वो टफ थोड़ा सा कुछ। एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। अगर 100% वोट था हमारा तो 20% क्या कर दिए गए यहाँ पे अवैध कर दिए गए, यानी कि इनवैलिड है। तो 80% हमारा क्या है यहाँ पे वैध वोट है। कह रहा है कि करीम और रावत 2 उम्मीदवार थे, रावत वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया। इसका 40% अगर मत ये प्राप्त किया है, तो अब देखिए यहाँ पे 100% की तरह ये काम करेगा यहाँ पे। ये तो इनवैलिड हो गया, इनवैलिड का मतलब ये खत्म हो गया, इससे कोई इसमें कहानी में इसका कोई इसमें तुलना नहीं है। 80% जो वैध है ये वैध है,
ये क्या हो गया, अवैध है, अवैध हो गया तो काम खत्म हो गया इसका। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे ये अब 100% कितना काम करेगा। अब इसको कितना मिला होगा यहाँ पे 40%। अगर क्या मिला है, रावत वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया और 16 मतों से 16 मतों से पराजित हो गया। यहाँ पे 40% मत प्राप्त किया है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे ये 100% की तरह काम करेगा। 40% इसको मिल गया, रावत को मिल गया। तो करीम को कितना मिला होगा, 60% मिला होगा। अब फ्रेंड्स ध्यान से देखा जाए, कह रहा है कि 16 मतों से पराजित हो गया। ज्ञात कीजिए कि कितने मतदाताओं ने अपना मतदान दिए। ध्यान से देखिए यहाँ पे इन दोनों का अंतर कितना है, 20%। 20% अंतर, लेकिन क्वेश्चंस में दे रखा है, क्वेश्चंस में आपका 16 मतों से पराजित हो गया। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे तुलना कीजिएगा। यहाँ पे 20% जो हार जीत का अंतर है किसका, तो वैध मतों का, 80 का। तो 80 का 20% कितना होगा, 1 0 से 1 0 काट दीजिएगा तो 80 का 20% कितना होगा। पे 80 का 1% कितना होता है, पे 8। 80 का 10% कितना होता है, 80 का 10% होता है कितना, 8। तो 20% कितना होगा, 16। तो अंतर का तुलना कर लेंगे, अंतर से निकालना है टोटल वोट, तो 100 से गुना कर लेंगे। यहाँ पे 16 से एक बार में काट दिए इसको, कितना हो जाएगा आपका 10,000 जो आएगा वो वोट, टोटल वोट हो जाएगा आपका 10,000 जो आया है वो टोटल वोट है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप लोग को अच्छा सेशन लगा होगा। जो मैंने आपको चुनाव पर आधारित जो क्वेश्चंस मैं कराए हैं, हर एक क्वेश्चंस को मैंने बारीकी से समझाने की कोशिश किया है। तो फ्रेंड्स अपने सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि आगे भी इसी तरह के आप लोग को वीडियो मिलती रहेगी। और फ्रेंड्स अपने जो दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर अच्छा लगे वीडियो तो एक लाइक इस पर दबा के बनता है, मैक्सिमम लाइक कीजिए आप, जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों में शेयर करें। तो मिलते हैं आप लोगों को फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग टाइप लेकर के, यानी कि अब की बार परीक्षा आने वाली है, परीक्षा पर आधारित प्रश्न। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आप लोग को उसी कंसेप्ट के साथ, तब तक जय हिंद।